अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक वाज नसीहत के दरमियान या पढ़ते वक्त या पढ़ाते वक्त कोई बुरी बात देखे तो उस पर गुस्सा करने के बयान से मुतलिक है। तो अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक सहाबी जिनका नाम हिज़्म बिन अबू काब था, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए तो जमात से नमाज का पढ़ना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि फ़लाने यानी कि मुआज़ बिन जबल नमाज बड़ी लंबी पढ़ाते हैं। तब अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने वाज नसीहत के दरमियान उस दिन से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़बनाक और शदीद गुस्से में कभी नहीं देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग गैर जरूरी सख्ती करके दीन से लोगों को नफरत दिलाने लगे हो। याद रखो, आइंदा जो कोई नमाज पढ़ाए वो हल्की फुल्की पढ़ाए, इसलिए कि उनमें कुछ बीमार हो सकते हैं और कुछ कमज़ोर हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो काम काज करने वाले हों। यहाँ पे मैं आप सबको बता देती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को दीन के मामले में जहमत में नहीं डालना चाहते थे। वो ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि दीन में सख्ती हो और लोग अपने फ़राइज़ से कतराने लगे और अपने फ़राइज़ को भूल जाएं। जैसे कि आज के दौर में हम सब जानते हैं कि लोगों ने दीन को कितना मुश्किल बना दिया है और वो काम जिनको अल्लाह ने फ़र्ज ठहराया है, लोग उन कामों को करने में कतराते हैं और हज़ार तरह के बहाने बनाते हैं और आखिर में उनका कहना यही होता है कि दीन की बड़ी सख्तियाँ हैं। तो इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि मस्जिद के इमामों को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। ये मामला कितना गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्से और नाराज़गी से लगाया जा सकता है। ज़ैद बिन खालिद ज़ुनी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स जिसका नाम उमैर या बिलाल या जारूद था, उसने रास्ते या ज़मीन पे गिरी हुई चीज़ों के बारे में सवाल किया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें मिली है पहले उसका बंधन या बर्तन या उसकी थैली की पहचान कर लो, फिर 1 साल तक उसके बारे में ऐलान करते रहो। फिर भी अगर उसका मालिक ना मिले तो फिर तुम उस चीज़ को अपने इस्तेमाल में ले आ सकते हो। फिर उस शख्स ने सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी को खोया हुआ ऊँट मिले तो वो क्या करे? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर इतने नाराज़ हुए कि आपके चेहरे का रंग लाल हो गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट से तुम्हें क्या लेना देना है? वो कोई घर में रखने की चीज़ तो है नहीं। वो अपनी मशक और अपना मोज़ा अपने साथ रखता है। ऊँट तो खुद ही अपने आप जाकर पानी पी लेता है और पेड़ के पत्ते तोड़कर खा लेता है। तुम उसको खुला ही रहने दो यहाँ तक कि उसका मालिक आ जाए। तब उस शख्स ने फिर ये सवाल पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर किसी को खोई हुई बकरी मिले तो इसका क्या हुक्म है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हारी है, उसे पकड़कर बांध लो, क्योंकि तुमने अगर उसे खुला छोड़ दिया और अगर वो बकरी किसी के हाथ नहीं लगी तो फिर वो भेड़िया का लुकमा बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि ऊँट के सवाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि उस शख्स का इस मामले में सवाल पूछना ही गलत था। हाँ, लेकिन बकरी वाले मामले में बकरी के हलाक हो जाने का डर है, इसलिए उसे पकड़कर बांध ले, फिर अगर उसका मालिक आए तो उसे लौटा दे। इससे ये भी मालूम हुआ कि उस्ताद शागिर्द पर गुस्सा कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें पूछी गई जिसे आप नापसंद करते थे। जब लोग उसी पर तुल गए तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया और फरमाया, अब जो चाहे सवाल करते जाओ और उसका जवाब साथ साथ लेते जाओ। तब एक शख्स अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कौन है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा बाप हुज़ाफा है। फिर एक दूसरे शख्स असद बिन सालिम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कौन है? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तेरा बाप सौबा का गुलाम सालिम है। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके चेहरे पर जलाल और गुस्सा का असर देखा तो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह ताला के सामने तौबा करते हैं।